में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज हम आपके सामने एक ऐसे मुद्दे को लेकर बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर काफी मामला नर्म है और लोगों की आंखें नम हो जा रही है, क्योंकि शर्मसार भी हो जा रही है, क्योंकि भारत में ऐसा एक मामला जो सामने आया है, इससे पहले ऐसा मामला कभी बहुत नहीं देखने को मिला था। जिस तरीके से मणिपुर की घटना को आपने देखा, किस तरीके से जो वीडियो निकल के सामने आया, वीडियो तो पुराना है लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं ये तो एक नॉर्मल वीडियो है भैया। इससे पहले तो कई ऐसे वीडियो हैं जो उसको यहाँ से बाहर ही नहीं गया। वहाँ पे ऐसी घटना वो बता रहे हैं कि कम से कम सैकड़ों हो रही हैं। अरे शर्म करिए कुछ, कम से कम ये कहते हुए, आप मुख्यमंत्री हैं, कहते हुए शर्म करिए कि कम से कम सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं और जो बाहर नहीं जा रही हैं। तो बोलने के लिए आपको हिम्मत भी चाहिए था कि किस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं। हमारे पीछे कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो भारत में इस तरह से घटना हुआ एक नारी शक्ति के ऊपर, पुरुष जितने भारत के हैं नारी शक्ति की वजह से ही है, और नारी शक्ति ही ऐसे हो जाए, इसको क्या मानती है भारत में ऐसी बात हुई है? भारत में या कहीं भी जिस तरह की ये घटना हुई है, मानव हृदय को बिल्कुल विदारक करने वाली ये घटना हुई है कि आपसे एक संगठन के लिए एक महिला को इस तरह से निर्वस्त्र करके आप चारों तरफ से परेड लगाना, घुमाना और उसको न्याय दिलाने में इतना लेट कर देना, ये भारत के लिए और हमारे प्रधानमंत्री, जिसके करोड़ों मतलब 135 करोड़ की संख्या प्रधानमंत्री पे, जो आज बहुत हमें अपने प्रधानमंत्री पे गर्व है, ऐसे देश में होते हुए भी और इतनी निंदनीय कार्य के लिए इतना देर लग गया न्याय मिलने में, या अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, ये हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है। गर्व तो बहुत लोग करते थे, कहते थे कि दो देशों के जो है झगड़े को मतलब खत्म कर देते थे, लेकिन क्या रहा कि मणिपुर में मुख्यमंत्री, उनसे बकायदा मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, वहाँ उनका कहना है कि ऐसे सैकड़ों चीजें हो रही है, लेकिन वो वीडियो, क्योंकि इंटरनेट वहाँ बंद है, सारी चीजें व्यवस्थाएं बंद है, न्याय करने की जगह पे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको कैसे मान रही है? न्याय छुपाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये तो यही सोचने की बात है, आज जितनी भी महिला शक्ति है, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो भी यही सोचा कि इतनी बड़ी घटना छुप क्यों गई है, क्या इसके पीछे क्या है, ये कोई भी नहीं समझ पा रहा कि इसके पीछे क्या है। ये छुपाया जा रहा है या छुपाना मजबूरी है, ये तो हमारी सरकार ही बता सकेगी। नहीं, आप नहीं बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई घटना महिला के साथ हो जाए, उसको छुपाना चाहिए कि उसका आदमी पहले गिरफ्तार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जिस देश में हम रहते हैं उस देश को एक माता का नाम देते हैं, तो ये माता के साथ अन्याय हुआ है, और इस माता के साथ अगर इस तरह की अशोभनीय कार्य हुआ है, तो अगर ये छिपाया जा रहा है तो इससे बड़ी विडम्बना हमारे देश के लिए कुछ नहीं। आप बताइए किस तरह से इस घटना को देखती हैं? 2 महीने बाद वीडियो बाहर आता है और मुख्यमंत्री कहते हैं वहाँ के कि जो है ऐसे वीडियो सैकड़ों हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे। देखिए, आपसी लड़ाई में महिलाओं को टारगेट करना बहुत आसान है, और ये जो 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, बहुत दिनों से वहाँ सब सारी चीजें चल रही हैं, तो इसमें किसी महिला को निर्वस्त्र करके उनको परेड कराना, सड़कों पे घुमाना या उनके साथ दुष्कर्म करना, ये तो किसी भी मतलब पुरुष के लिए, अपने आप को वो बोलते हैं कि एक जो यहाँ पे अपने भारत में चाहे कहीं भी जो एक मेल ईगो सबके अंदर है कि हम पुरुष हैं, ये हम नहीं मानते, ये मर्दानगी नहीं है कि आप किसी महिला को एक सॉफ्ट टारगेट बना लेते हैं, किसी महिला को छेड़ देना, किसी महिला को बोल देना, उठा ले जाना निर्वस्त्र करके रोड, तो ये मानवता को एकदम शर्मसार करने वाला। इन लोगों के साथ मेरा पर्सनली ओपिनियन, मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगी कि इनको तुरंत फांसी देना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि दूसरे लोग भी सीखें, दूसरे भी ऐसा काम करने से डरें। तो अब ये बताइए, इतने दिन हो गया, 24 घंटे का 2 महीने हो गए, लेकिन सबसे पहले तो क्या नहीं लगता है कि आपको कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कानून के रखवाले जो हैं, वो कानून के रखवाले जब इस मामले को छुपाने का प्रयास करेंगे तो न्याय बढ़ेगा कि अन्याय होगा? अन्याय तो एकदम डेफिनेटली होगा, और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो वहाँ की प्रशासन है, चाहे कोई भी हो, उनको इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आप बताइए मैडम कि जिस तरीके से घटना हुआ, आज मणिपुर है, कल कोई और जगह होगा, कल कोई और राज्य होगा, महिलाएं हमेशा से ही देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन क्या ऐसे सुरक्षा में है महिलाएं? नहीं सर, सुरक्षित तो पहले की अपेक्षा है, लेकिन अभी इस तरह से जो कांड हो रहे हैं ये तो बिल्कुल एकदम निःशब्द कर दे रहा है कि मतलब इसमें आदमी कह ही क्या सकता है बिल्कुल। और आदमी जब प्रशासन इस तरह से अगर उसको छुपाने का प्रयास कर रही है तो आदमी गुहार किससे लगाएगा, लेकिन अपना है तो बिल्कुल एकदम निःशब्द है। इस तरह से घटना अगर हो रही है तो समझ लिए कि
रोआ रोआ जो आदमी का अपने बच्चियों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, हर घर की महिलाएं आज बाहर हैं, निकल रही हैं, हर चीज में आगे हैं, हर चीज में सक्षम हो रही हैं, अपने घर परिवार को अच्छे से चला रही हैं, परिवार को लेकर चल रही हैं। लेकिन अगर इस तरह से जो घटना घट रही है, इस पे तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं एक्शन ये क्या है बताइए कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं चाहिए अपने हिसाब से, और वैसे बड़ा घटना हुआ। सर अगर वो इस तरह से अगर ये चीजें अगर छुपाने का प्रयास हो रहा है और निर्णय नहीं सामने आ रही है और कोई चीज निर्णय में इतना विलम्ब अगर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों को इस चीज से अपने आप को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, आज इस्तीफा देने की बात भी कर रही हैं। हम यहाँ कुछ पुरुष हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी आपने सुना ना महिलाओं की बात, तो महिलाओं के ऊपर अभी नारी शक्ति, भारत की अपनी शक्ति है, तो नारी शक्ति के ऊपर इस तरह से प्रहार हो रहा है खुले तौर पे, और क्या इसको मान रहे हैं कि देश में किस तरह से कानून चल रहा है? देखिए भाई साहब, जो मणिपुर की घटना हुई है वो सब पूरे देश के लिए बहुत ही दुखपूर्ण घटना है और इसे हम घोर निंदा भी करते हैं। और भारत जैसे गणतंत्र राज्य में अगर दोषियों को इतना समय लग रहा है सजा पाने के लिए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वहाँ प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी कमी है और इसमें मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो सरकार नहीं संभल रही है तो उनको छोड़ दिया जाए, फिर से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके तुरंत चुनाव कराया जाए। अच्छा आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं नारी शक्ति के ऊपर इस तरह से प्रहार करके खुले तौर पे? हम तो शब्दों से मुंह से कहना मेरा भी वो लग रहा है कि जो भी हुआ है, जो ये घटना है वो हकीकत में पूरे देश को हिला दिया है। इसमें जितने भी दोषी हैं उनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेके राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाए। आप बताइए किस तरह देख रहे हैं मणिपुर की घटना? मणिपुर की जो घटना है बिल्कुल ही निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहा जाता है कि मातृभूमि जहाँ माँ का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पे ऐसी निंदनीय घटना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूँगा कि इतना देर, इतना विलंब क्यों हुआ इस घटना को लेकर के। यह सब कार्रवाई जो है जब से शुरुआत हुई इस घटना की उसी समय से हो जानी चाहिए और निश्चय ही इस मामले को लेकर के वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है कि उनके संज्ञान में ऐसा मामला है और वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उनको बिल्कुल ही इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। आप बताइए मैडम, महिला के ऊपर अगर इस तरह से अत्याचार होगा तो भारत का जो नाम है दूसरे देशों में किस तरह से नाम जाएगा? जहाँ हिंदुस्तान में नारियों की पूजा होती है, महाकाली, माँ दुर्गा, सभी माताओं की पूजा होती है, भारत माता की पूजा होती है, वहाँ इस तरह की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार जो किया गया है, हम लोग पूर्वांचल में रह के महिलाओं को वो तकलीफ हो रही है जो महिलाओं ने झेला है। आज हम लोग आपके सामने इसलिए बोल रहे हैं कि महिलाएं जागरूक हो और उनके लिए आवाज उठाएं। आज नहीं आप बोलोगे तो कब बोलोगे? आज महिलाओं को सार्वजनिक तौर पे 1 नंबर 2 नंबर चैनलों पे दिखाया जा रहा है। कितने लोग, उसके पीछे कौन ऐसा मर्द था? कोई मर्द था उसमें? अगर मर्द होता तो औरत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं बर्दाश्त करता। ऐसा दुर्व्यवहार उन लोग, अगर कोई मर्द होता तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि उसकी भी माँ है, उसकी भी बहन है। जिस तरीके से 2 समुदाय में, जनजाति में लड़ाई हो रही है, दंगा हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, महिलाओं को टारगेट बनाया और उस परिवार में बनाया गया जिस परिवार में उसका पति बॉर्डर पे लड़ा है। प्रशासन को, वहाँ के गवर्नमेंट को अगर कुछ नहीं संभलता है तो सुप्रीम कोर्ट है, दुनिया भर के कानून है, उसके अंतर्गत उनपे तारीख पे तारीख तो करना ही नहीं है उन लोगों के बीच में। आपको बता दें, फांसी देना आपकी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, चीफ जस्टिस ने, इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा, चंद्रचूड़ सिंह ने जब एंट्री किए हैं उसमें कि अगर सरकार नहीं कोई कार्रवाई करती है तो हम इस पर एक्शन लेंगे, तब जाके नरेंद्र मोदी जी आते हैं और आके बकायदा वो फैसला करते हैं कि वहाँ पे कानून और कड़ी किया जाए और उन लोगों को गिरफ्तारी किया और इसमें यहाँ की पूर्वांचल की महिलाओं से के तरफ से मैं अनुरोध करूंगी कि उनको अब देखना नहीं, आप सार्वजनिक तौर पे देख रहे हैं कि वो लड़का, वो लड़की को पकड़ा हुआ, वो बच्ची को पकड़ा हुआ है, कोई भी एक सामने नहीं है। किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है कि हम बोल नहीं सकते हैं, कितनी गंदी हरकत हुई है। ऐसे जगहों के सरकार को क्या करना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए, नहीं फास्ट पोस्ट बना के तुरंत उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर 22-28 लोग किस तरीके से निर्दयी औरतों के साथ दुर्व्यवहार किए हैं कि मतलब हम लोग का रूह कांप जा रहा है। जहाँ हम लोग यहाँ पे पूर्वांचल में सुरक्षित, वहाँ पे महिलाएं खुद कर्मठ है। मैं जानती हूँ महिलाएं खुद इतने पहाड़ों पे चढ़ती हैं और दिन भर का कार्य करती है, मारने तक की क्षमता रखती है, लेकिन ऐसा माहौल वहाँ पे क्रिएट किया गया है, पूरे गांव को लूटा गया, आगजनी किया गया। महिलाएं अब किस
दुर्दशा में वहाँ पे अपना अपना समय बिताएंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन बिल्कुल, तकलीफ बिल्कुल। बहुत है। बिल्कुल आपकी पीड़ा भी हम जान रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो घटना है, वहाँ के लोग जो हैं किस तरीके से बर्बरता तरीके से महिलाओं पे सितम ढा रहे हैं वहाँ पे, ये तो शब्द का उसमें समझ लीजिए प्रयोग ही करना बड़ा वो है। आप बताइए किस तरीके से देखती हैं मणिपुर में जिस तरह घटना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। अगर ऐसा होता रहा तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देगा, ना पढ़ने देगा, और ऐसे लड़कों को भी चांस मिलेगा लड़कियों को मतलब ऐसे करने का, तो इससे मतलब लड़कियां शिक्षित भी नहीं हो पाएंगी और बाहर आ जा नहीं पाएंगी अच्छे से। क्या लग रहा है सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, आप बताओ? इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सब निर्णय लेना चाहिए इस पे। बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है, एक लड़कियों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, तो यहाँ पे अभी जो महिलाएं थी, यहाँ पे पुरुष कुछ हैं, सब लोगों से हमने बात किया और सब लोगों का यही राय है कि ऐसे जगहों पे जो घटनाएं हो रही है, भारत एक शर्मसार हो रहा है। कहीं न कहीं जो जिम्मेदारान हैं, जो भारत सरकार के जिम्मेदारान हैं, चाहे राज्य सरकार के जिम्मेदारान हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो अपने स्थिति और अपने सीट पर बने रहने का उनका कोई भी अधिकार नहीं है। अब देखना यह है कि मणिपुर की घटना को लेकर सरकार कितना चेतती है, और इस पे चीफ जस्टिस का भी एंट्री हो चुका है, और बाकायदा उन्होंने भी कहा है कि अगर सरकार नहीं कोई कार्रवाई करेगी तो हमें इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से चंदन कुमार।